पहला खत्म हो गया क्या? तो हरे कृष्णा। तो जन्म स्थान का लीला ही है। पहले हम लोग गए सूतिका मंदिर, वहां पे व्हाइट कलर का एक तो मंदिर था ना, सूतिका मंदिर नाम का लिखा हुआ था, बेंगोली में लिखा हुआ था, शायद हर आदमी पढ़ नहीं पाए, हर डिवोटी। तो वो मंदिर नित्यानंद प्रभु का बात प्लेस है। जैसे हम लोगों का जन्म स्थान जहाँ पे होता है, मतलब बात सर्टिफिकेट होता है ना, तो उस टाइम का तो बात सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु का बात पॉइंट जहाँ बोलेंगे वो है नित्यानंद प्रभु का बात पॉइंट। वो सूती का मंदिर नाम का लिखा हुआ है, व्हाइट कलर का। उसके सामने एक तो कुंड था, सब लोग देखे है ना, कुंड का पानी माथे पे लिए, मुंह पे लिए। अच्छा, जो नहीं लिए नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करिए कि नेक्स्ट टाइम आने के बाद आप लोग फिर से ले पाए, ठीक है। तो वो नित्यानंद कुंड है। जैसे पहला टाइम का क्या हुआ था, अभी का घर घर में मतलब कल नल वगैरह सब में पानी आता है, हम लोग उसी से ही पानी का यूज करते हैं, है ना। अभी का टाइम में कोई नाला या कोई खाल वगैरह इसमें तो पानी यूज नहीं होता है। तो हर तब का टाइम का क्या होता है, नित्यानंद प्रभु जब का आए थे तभी का जो घर में काम होता है, जैसे कपड़ा बर्तन वगैरह धोने का काम, जो भी काम है, स्नान वगैरह आदि सब नित्यानंद कुंड में नित्यानंद प्रभु करते थे, कुंड में, उसीलिए नित्यानंद कुंड उसका नाम है। और नित्यानंद प्रभु वहाँ सबसे ज्यादा लीला किए। जैसे आप लोग घर में, घर जहाँ पे होगा वहाँ सबसे ज्यादा टाइम रहेंगे ना, तो वो जगह सबसे ज्यादा लीला किए हैं नित्यानंद प्रभु। जैसे वहाँ जैसे रामचंद्र भगवान सेतु बंधन किए थे ना, वहाँ सेतु बंधन लीला किए थे, और जल के लिए वगैरह वगैरह बहुत लीला नित्यानंद प्रभु वहाँ पे नित्यानंद कुंड में किए थे। और उसके बाद हम लोग नित्यानंद प्रभु का घर जहाँ सूतिका मंदिर से ठीक, तो सूतिका मंदिर से ठीक बाएं तरफ जो एक तो है, वहां पे एक पेड़ में लिखा हुआ था कि षष्ठी तला। आप लोग पढ़े हैं, बेंगोली पढ़े हैं तो इंग्लिश पे लिखा हुआ था। अच्छा, तो षष्ठी तला शायद मम्मी लोगों को सबको पता है, माता जी लोगों को, ठीक है, छठी बोलते हैं उसको ना। मतलब 6 डे में क्या होता है, षष्ठी माता आके वहां पे भाग्यकरण करके जाते थे। तो वहां पे षष्ठी माता आके नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, उनका कैसे भाग्यकरण करते हैं। फिर भी भगवान लीला कर रहे हैं और सभी को मान दे रहे हैं। जैसे महाप्रभु सभी को मान दे के चलते थे ना, ऐसे नित्यानंद प्रभु सबको मान दे के चलते थे। इसीलिए नित्यानंद प्रभु षष्ठी माता को भी मान दे के षष्ठी माता से भी भाग्यकरण किया खुद का, उसीलिए उस जगह का नाम है षष्ठी तला। दूसरा ठीक नित्यानंद प्रभु का बारी, मतलब यहाँ पे नित्यानंद कुंड, दाहिने तरफ सूतिका मंदिर, ठीक सामने ही एक मतलब पेड़, क्या बोलते हैं उसको, खर, मतलब यहाँ पे कुटिया, ठीक है, थैंक यू, कुटिया बोलते हैं, वहाँ कुटिया टाइप का एक तो घर था, वो है नित्यानंद प्रभु का बाड़ी, मतलब नित्यानंद प्रभु का पापा और मम्मी का जो घर होता है वही है। जैसे आप लोग मायापुर गए हैं या जाएंगे, गए हैं, तो मायापुर में महाप्रभु के जन्म स्थान में एक तो ऐसा घर है, देखे हैं ना, वहाँ पे महाप्रभु, उसका पिता और माता, वहाँ पे हर टाइम भोग लगता है। तो एक जो नीम वृक्ष है, ठीक है, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का यहाँ पे जो घर, वो नित्यानंद प्रभु का घर है। और उसके ठीक बगल में एक तो वृक्ष में लिखा हुआ था कि विश्वरूप तला, सन्यासी तला, माला तला। सभी को सुनाई दे रहा है? तो बोलिए जय निताय, जोर से बोलिए जय निताय। तो वहां पे विश्वरूप मतलब सभी को पता है, महाप्रभु का बड़ा भैया वहां पे आए थे, इसीलिए विश्वरूप तला लिखा हुआ है। और दूसरा जहाँ माला तला लिखा हुआ है वही जगह पे, तो नित्यानंद प्रभु जब यहाँ से, इस धाम से जब चला गए थे एक सन्यासी के साथ, तो वो लीला बोलेंगे। उससे पहले जब चला गए थे, उसके बाद
नित्यानंद प्रभु जाने के बाद महाप्रभु आए थे नित्यानंद प्रभु को ढूंढने। जैसे महाप्रभु हर टाइम भाव में रहता है ना, हाँ निताय हाँ निताय, तो उसी टाइम महाप्रभु के गले में एक हार था फूलों का, तो वो वाला हार उस वृक्ष में चढ़ा गया, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है माला तला, ठीक है ना। और सन्यासी तला भी लिखा हुआ है वहां पे। तो सन्यासी तला का कहानी यही है कि नित्यानंद प्रभु के घर में एक बार एक तो सन्यासी आए थे। सन्यासी आने के बाद नित्यानंद प्रभु को पिता से एक तो चीज मांगी। जैसे अभी का टाइम अगर आपके घर में गृहस्थ लोगों के घर में अगर सन्यासी या ब्रह्मचारी जाएगा तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ दान वगैरह करना चाहिए, भोजन वगैरह कराना चाहिए, और जो भी सेवा करेंगे वो भगवान के सेवा में लगाएगा। ब्रह्मचारी का कर्तव्य यही है कि किसी का भी सेवा देगा वो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो सभी को पता है, इसीलिए सन्यासी आए हैं नित्यानंद प्रभु का पिता, उनको बोले कि हम आपको क्या सेवा कर सकते हैं, बोलिए। तो बोलिए तो सन्यासी बोले कि देखिए हमारा सेवा मतलब कुछ नहीं, ठीक एक ही सेवा चाहिए, आपका लड़का को हमारे साथ दीजिए, हम हर धाम में दर्शन करने के लिए जाएंगे। आ जाएंगे हर धाम में दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए सन्यासी नित्यानंद प्रभु को पापा से एक बात ले चुके हैं कि तुम्हारा पुत्र को हमको चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का पिता वो भी उनको बात दे चुके कि हम आप लोगों को दे देंगे। तो नित्यानंद प्रभु को बात दे चुके। उसके बाद नित्यानंद प्रभु का पिता उनको बोले कि देखिए ये तो हमारा खुद का अकेले का प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मतलब मम्मी पापा दोनों का ही है ना। आप लोगों का लड़का को अगर बोलेंगे हमारे साथ छोड़ दीजिए एक चक्र धाम में, आप लोग छोड़ देंगे? क्या छोड़ेंगे? तो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का पिता भी ऐसे बोले कि देखिए ये तो हमारा खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, उसका मम्मी को भी पूछना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मम्मी को पूछिए। तो मम्मी को पूछने के लिए गया नित्यानंद प्रभु को पिता हराय पंडित जी, बोले कि एक सन्यासी आए थे तो उनको हम बात दे चुके कि वो बोले कि हम बोले कि कुछ सेवा करेंगे, तो क्या सेवा कर सकते हैं? तो बोले कि आपको लड़का को दीजिए, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे हर धाम में। तो हम बात दे चुके, तो आप क्या बोलते हैं, दे दे? बोला हाँ कोई बात नहीं। पुत्र का एकमात्र कर्तव्य पिता को जाया जाता है, मतलब आधा मम्मी और आधा पिता को बोला जाता है। मतलब पिता अगर बात दे चुका है तो मम्मी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए पिता बात दे चुका, उसलिए मम्मी भी राजी हो गया। उसके बाद लेके गया नित्यानंद प्रभु। तो एंड ऑफ दर्शन नित्यानंद प्रभु वहां पे घर में उसका पापा और मम्मी को दिए थे उसी जगह पे, इसीलिए वो नित्यानंद प्रभु का जो सन्यासी लेने के लिए आए थे वो वहां पे ठहरे थे सन्यासी, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ था सन्यासी तला। मतलब तीनों कहानी समझ में आ गया सबको? समझ में आया या नहीं आया? बोलिए जय निताय। तो उसके बाद हम लोग गए नाभिपुता स्थान। शायद सब नहीं देखे क्योंकि आप लोगों का गाड़ी कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, मतलब ये प्रभु जी सबको दिखा दिया, हम सबको समझ नहीं हुआ, माफ करिएगा। हम थोड़ा सा आने में लेट कर दिए और आप लोगों का मतलब मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा लेट कर दिया। पहले आ जाते तो टोटो वाला सबको बोल देते। तो जो भी है अभी धाम सुनेंगे और दर्शन करेंगे। हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि धाम दर्शन कैसे करते हैं, पता है सबको? कानों से दर्शन करते हैं। किससे दर्शन करते हैं? कानों से। तो पहले धाम दर्शन करने के लिए पहले कथा सुनना पड़ता है, उसके बाद दर्शन करने के लिए। जैसे अगर धाम में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो अगर आंखों से देखेंगे तो ईंट पत्थर मिट्टी वगैरह दिखाई देगा, उसका जो स्वरूप है वो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले कथा सुनना पड़ता है, उसके बाद दर्शन करना पड़ता है। यहाँ जो जो हुआ छोड़ दीजिए, बाद में अगर आप लोग जहाँ पे भी जाएंगे पहले कथा सुन लीजिएगा, उसके बाद दर्शन करिएगा, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग गए थे नाभिपुता स्थान। नाभिपुता स्थान में नित्यानंद प्रभु का जो लाई होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? नार बोलते हैं। अच्छा, तो नित्यानंद प्रभु का नार वहां पे गाड़ा गया है मट्टी पे। उसके बाद वहां पे एक पेड़ लगाया गया था, बकुल वृक्ष। क्या वृक्ष? बकुल वृक्ष। पता है सबको बकुल वृक्ष के बारे में? बकुल वृक्ष को पता है, पहचानते हैं आप लोग? सिद्ध बकुल
पूरी गए हैं कितना कितना आदमी, हाथ उठाइए, सीधा होकर देखे हैं। हाँ, वही सेम वृक्ष को बोलते हैं बकुल वृक्ष। तो नित्यानंद प्रभु का जहाँ पे लाइट होता हुआ है वहां पे एक तो वृक्ष लगाया गया था तब का टाइम, जहाँ नित्यानंद होगा तब से करीब 2016 साल के पहले वो वृक्ष अप्रकट हो गए। ठीक है, तो श्री श्रीमद गौरांग प्रेम स्वामी महाराज इस टोन का मतलब मायापुर में नाम हट्टा डिपार्टमेंट का महाराज इंचार्ज है। तो महाराज जब 2016 से पहले आए थे और हर साल में आते हैं नित्यानंद प्रभु का कथा करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु का कथा करने के लिए वही आते हैं हम लोगों का जब नित्यानंद त्रयोदशी चलता है तब कहते हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि वो जो वृक्ष मतलब था वहां पे, उस वृक्ष का पत्ता ऐसा स्नेक जैसा था और नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है तो इसीलिए पत्ता ऐसा स्नेक जैसा था। वो वाला पेड़ 2016 के करीब अप्रकट हो गए। उसका पेड़ का डाल मतलब लकड़ी पत्ता वगैरह सब जो निताई बाड़ी देखे थे ना, बड़ा मंदिर के ऊपर छत में रखा हुआ है। हम लोगों को दर्शन करने नहीं मिलता, वो लोग वही दर्शन करते हैं। और निताई बाड़ी का एक चीज हम छूट गए, जो आप लोग मूल मंदिर के बड़ा मंदिर था ना उसमें दर्शन किए, तो बाएं तरफ जो विग्रह थे दाहिने तरफ विग्रह थे और अंदर में मिडिल में एक विग्रह थे। बाएं तरफ का जो विग्रह था वो तब का टाइम का मतलब यहाँ पे सेवा चल रहा है, बाजू में बहुत मंदिर है, तभी का टाइम बाजू में बहुत मंदिर था, उस टाइम सेवा पूजा होता था। बाद में सब थोड़ा थोड़ा करके बंद होने लगा। उसके बाद सभी ड्यूटी नित्यानंद प्रभु के घर में आ गए और नित्यानंद प्रभु के साथ सभी सेवित हो गए। बोलिए जय निताय। तो ये है बाएं तरफ का विग्रह, दाहिने तरफ का विग्रह और मिडिल का जो विग्रह है एक तो गौर और निताय। बोलिए गौर निताय भगवान की जय। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ऐसे आलिंगन कर रहे थे ऐसे, और महाप्रभु ऐसे आशीर्वाद कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु प्रेम से आप लोगों को बुला रहे थे और महाप्रभु आशीर्वाद कर रहे थे। तो सभी लोगों का आशीर्वाद मिल गया वहां पे, ठीक है ना। तो और दाहिने तरफ का विग्रह के ठीक मिडिल में एक तो ऐसे नाटुआ गोरा, वो हम लोग गौर आरती गाते हैं ना, नर हरि आदि कोरी चामोरो ढोला है। तो नरहरि सरकार का सेवित विग्रह वो है, ठीक है। तो यह तीन डिटी और नीचे उतरते ही निताईवारी से उतरते ही बाएं तरफ का एक तो कुंड है, उसको बोला जाता है देव कुंड। देव कुंड मतलब समझ में आ रहा है कुछ? देव कुंड मतलब देवत लोगों का, जैसे वो कुंड पहला था सूर्य देव का जो हम लोगों का भी रोशनी दे रहा है। पहले सूर्य देव का कुंड था, उस कुंड को सूर्यदेव महादेव को दिए थे। महादेव नित्यानंद प्रभु का मम्मी को पापा को दिए थे और नित्यानंद प्रभु का मम्मी का पापा नित्यानंद प्रभु को भेंट दिए थे जब नित्यानंद प्रभु हुए। जैसे आप लोगों को घर में अगर किसी का बच्चा होगा या किसी का जन्मदिन होगा, हम लोग भेंट लेके जाते थे ना। तो नित्यानंद प्रभु जब हुए थे, पैदा हुए थे, तो नित्यानंद प्रभु का मम्मी का पापा में से ग्रैंडफादर नाना यस। तो नाना जब नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, बोलते हैं ना मुंह देखना, हम लोगों को यहाँ पे बोलते हैं मुंह देखना, पहले मुंह देखा है, हाँ ऐसा बोलता है। तो मुंह देख के वो भेंट दिए थे, क्या दिए थे? देव कुंड। तो अभी जो भीष्म पंचक व्रतों वगैरह चल रहे हैं, तो भीष्म पंचक व्रतों में हम लोग वहां पे कल स्नान करने के लिए गए थे। उस कुंड का नाम है पद्मावती कुंड। क्या कुंड? पद्मावती कुंड। हाँ, उसको देव कुंड के नाम पे मनाया जाता है। यहाँ पे दो कुंड है, एक नित्यानंद कुंड, एक पद्मावती कुंड। एक दोनों कुंड का बात आप बोले तो वहां से दर्शन नहीं मिला, मगर वहां पे एक तो बड़ा वृक्ष है, प्रभु जी लोगों को सभी को दिखाए जो हमारे बाजू में थे। उसके बाद हम लोग गए थे पंच पांडव तालाब। पंच पांडव लीला प्रभु जी तब बोल रहे थे, हम सुने कि प्रभु बोल रहे एक वनवास में मतलब अज्ञातवास में जब पांचों पांडव आए थे, तो पांचों पांडव आने के बाद वो जो आप लोग दर्शन करने के लिए गए थे वो है ब्राह्मण का घर। किसका घर? ब्राह्मण का घर। तो पांचों पांडव आए, उसके बाद यहाँ पे एक राक्षस था। पहला तो आप लोगों को बोलेंगे ये जो आप लोग धाम में आए हैं, इस धाम का नाम है एक चक्र। क्या नाम है? एक चक्र। एक चक्र।
नित्यानंद को जन्म होने के पहले यहाँ का नाम भी सेम था। ऐसा नहीं नित्यानंद को आने के बाद नाम हुआ एक चक्र, उससे पहले नाम था एक चाका। क्या था? एक चाका। महाभारत में आप लोग सुने हैं ना, जैसे इस्कॉन का टेंपल में उठने जाएंगे, सीढ़ी में था ना एक जो कृष्ण चक्र लेके भीष्मदेव को मारने के लिए जा रहा था, तो वो जो रथ का चक्का था, वो चक्का यहाँ एक चक्र धाम में आके पड़ा था। आप लोगों को पता है तो इस लीला का। तो जो चक्र पड़ा था उसका मतलब टोटल बेसर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एरिया डायमीटर। यस, डायमीटर। तो ये डायमीटर है 19 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 19 चक्के का किलोमीटर। ठीक है, टोटल। तो उसका मिडिल पॉइंट है 1 चक्र ग्राम। ओके, कभी कभार कोई डिवोटी आके बोलता है, प्रभु जी हम लोग तो सुने हैं कि चक्का आके यहाँ पे पड़ा था, तो कहाँ पड़ा? हाँ, पूछने का ही बात है, तो चक्का कहाँ पड़ा मतलब यहाँ तो 19 किलोमीटर में घुस गए और अंदर भी है, और एक मिडिल पॉइंट है। तो ये जगह में एक राक्षस नाम का राक्षस था। उस राक्षस का नाम है बकासुर। क्या नाम है? बकासुर। तो राक्षस बहुत डिस्टर्ब करता था। कैसा डिस्टर्ब? जिसको पाता था खा लेता था। तो उस टाइम में जिसको पाता है खा लेता है, मगर सबका तो लड़का वगैरह है। जैसे प्रभु जी का संतान मतलब पोता बच्चे वगैरह है, कुछ दायित्व वगैरह है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों का। तो अगर किसी को खा लेता है तो उन लोगों के बच्चे को कौन पालेगा? ऐसे गांव वाले सब एक जगह इकट्ठा होने के बाद उन लोग एक मतलब सभा किए, उसमें क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग, हाँ, अनाउंसमेंट किए कि हर गांव से एक एक आदमी जाएगा और उनका खाना दिया जाएगा। तो उनका खाना एक एक दिन में जाता है। तो नित्यानंद प्रभु का जो पंचपांडव का जो लीला है, तो पंचपांडव जिस घर में रुके थे उस ब्राह्मण का उस दिन का बारी था। बारी होते ब्राह्मण का कल बारी है और आज पंचपांडव घुसे हैं। तो पंचपांडव जब घुसे तब कुंती माता सुन रहे उन लोग का मतलब रोने का आवाज, तो सुन रहे सभी लोग रो रहे, ब्राह्मण रो रहे कि बोल रहे हम जाएंगे, उसका स्त्री रो हम रोज जाएंगे, और उसका बेटी रो रहे हम जाएंगे। तो कौन जाएगा? तो लोग कॉन्फर्म नहीं हो रहा है कौन जाएगा। तब पंच पांडव में पांडव मतलब भीम जाने वाले थे, तो भीम राजी हो गया कि हम जाएंगे। ऐसे लीला बोलने जाएंगे तो एक एक लीला 2 घंटा लग जाएगा। हम छोटा छोटा करके जिस्ट बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पांचों पांडव में भीम गया और बक राक्षस से युद्ध करने के लिए। तो राक्षस का खाना लेके गए थे। तो राक्षस क्या खाता है मतलब वो क्या खाता था आप लोगों को पता है? हाँ, मीट नहीं, वो खाता था आदमी और 4 ठो बैल मतलब महिष। महिष पता है क्या चीज? ब्लैक कलर का ऑक्स बोलता है। अच्छा, तो 4 ठो महिष खाता था और 40 मोन। 40 मोन मतलब 40 केजी का 1 मोन, 40 into 40 कितना खाना खाता था। और 4 बैल प्रभु जी बोल रहे हैं और 1 आदमी, इतना खाना खाता था राक्षस। तो भीम जब सब कुछ लेके जा रहा था तो भीम तो बहुत भूखा था। आप लोग छोटा भीम देखे हैं? लड्डू कितना खाता है? बहुत ना। ऐसे भीम भी बहुत खाता था। तो जाते जाते में भीम को बहुत भूख लग गया था। तो भीम इतना भूख मतलब सह नहीं पाए, इसलिए वो भी खाना खाने शुरू कर दिया। तो राक्षस के लिए खाना लेके जा रहे थे, राक्षस को छोड़ के वो ही खाना खा लिए सब। तो राक्षस जब मतलब काछों में मतलब बगल में आ गए, तो राक्षस के बगल में राक्षस देख रहा है सब बैलगाड़ी में कौन आ रहे हैं और हमारा खाना हमारे सामने खा रहे। वो तो चौंक गए कि कौन है इतना मतलब बलवानी, इतना मतलब बलशानी है कि हमारे घर में आके इतना हुनर वाला आदमी हमारे सामने सब कुछ खा रहा है। देखते हैं चलो। उसके बाद मतलब भीम से उनका फाइटिंग स्टार्ट हो गया। फाइटिंग होने के टाइम वहाँ पे बहुत पेड़ वगैरह था, तो सब पेड़ एकदम टूट फूट के मट्टी में मिल गया और बक राक्षस को बंद कर दिया भीम। ये लीला बहुत बड़ा है, बक राक्षस मार रहा है
और पंच पांडव में भीम मार रहे हैं, बहुत लीला है, जस्ट हम छोटा करके बोल रहे हैं। उसके बाद अभी वहाँ पे अगर जाएंगे आप लोग दर्शन करने के लिए, यहाँ से 17 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 17 किलोमीटर। आप लोग बस से आए हैं तो, और हो सके तो जा पाएंगे। तो वहाँ पे बकराकश का ये मालू चक्की, क्या घुटने का जो एक चक्की होता है ना गोल वाला, वो चक्की अभी तक वहाँ पे है। और कुंती माता का प्रदीप और शिव मंदिर है वहाँ पे। और वहाँ पे जब भीम राक्षस को वध करके आ रहे थे, तब अर्जुन सोच रहा है कि भैया बहुत टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, क्या बात है। तो सोचते 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 वो भी एक गाड़ी लेके आ गया। जाते जाते वो सोच रहा है क्या बात है देखे, तो एक बाणों को बुलाया। बाण मतलब तीर, ठीक है। तो बुलाया, उस बाण का नाम है स्नेक बाण, सर्प बाण। तो बाण को जब बुला के छोड़ने वाला थे, तब भी देख रहा है भीम आ रहा है। अगर बाण को एक बार बुला लिया तो फिर वापस नहीं भेज पाएंगे, उसको कहीं पे ना कहीं पे छोड़ना पड़ेगा। फिर तो बाण को मिट्टी में छोड़ दिया। मिट्टी में छोड़ने के बाद वो स्नेक हर टाइम यहाँ वहाँ निकल के जाता था। जैसे बकरा कुछ डिस्टर्ब करता था, बाद में वो स्नेक भी डिस्टर्ब करने लगा। बाद में नित्यानंद प्रभु जब प्रकट हुए, उसके बाद नित्यानंद प्रभु वहाँ पे एक उनका कुंडल वहाँ पे घुसा दिया। जैसे एक तो क्या बोलते हैं, छेद में घुस जाता ना स्नेक वगैरह, छेद में घुस गया, नित्यानंद प्रभु वहाँ पे कुंड घुसा दिया, कुंडल। इसीलिए उस जगह का नाम है कुंडल तला, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु का वहाँ पे मम्मी का मतलब ममार बाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दादी का बाड़ी, नानी हल। अच्छा, तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का नानी हल है। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु जाने के बाद वहाँ पे एक लीला की, एक पंचपांडव लीला है। और थोड़ा सा आगे जाके हम लोग जो हाटू गारा दर्शन किए ना, घुटना करने के बाद नित्यानंद प्रभु वहाँ पे लीला किए कि उनका पापा और मम्मी सभी धामों को तीर्थ स्थान में जाने वाले थे, तो कुछ कारण के लिए नहीं जा पाए। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु वहाँ पे घुटनिया गार के सभी तीर्थ स्थान को बुला लिया। जैसे गंगा माता, जमुना माता, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, जितना तीर्थ का पानी है सब वहाँ पे है। इसलिए सर्व तीर्थ बोला जाता है। क्या? सर्व तीर्थ। जैसे हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी में, जैसे नित्यानंद प्रभु को अभिषेक करने के लिए जो पानी वगैरह लगता है ना, तो वहां से हम लोग पानी लेके आते हैं। और जो मेन जो कलश होता है ना, कलश, उसका पानी जो लगता है वो वहां से लेके आता है। जैसे आप लोगों को जस्ट एक चीज पूछ रहे हैं, कृष्ण का पहला अभिषेक कौन सा पानी से हुआ है, पता है? किसी को पता है? बोलिए। यमुना। यस, पहले जब कृष्ण को लेके जा रहा था, तब पहला पानी का स्पर्श मिला था यमुना का पानी, ठीक है। और हम लोगों का यहाँ पे भी है यमुना माता, ये अभिन्न वृंदावन बोला जाता है, एक चक्रधाम। तो वहाँ पे हम लोग हाटूगारा देख के आने के बाद आप लोगों को दूसरा दिखाया विश्राम तला। जैसे वहाँ पे एक तो विश्राम तला का बात बोले, और इस्कॉन का टेम्पल के ठीक सामने एक नदी दे आ रहा है, वही है यमुना माता। क्या? बोलिए यमुना माता की। यमुना माता का कहानी यही है, वहाँ पे एक तो सन्यासी आए थे नित्यानंद प्रभु को जाने के बाद। यमुना माता को जब नित्यानंद प्रभु बुलाए, उसके बाद नित्यानंद प्रभु जब सन्यासी मतलब सभी लीला खत्म हो गया, नित्यानंद प्रभु यहाँ पे घुस गए। उसके बाद सन्यासी दर्शन करने के लिए आए नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान। शायद हम लोगों का जो कीर्तन का टीम आ रहा है, इसीलिए हम लोगों को शायद उठना पड़ेगा। अगर ऐसा बात है तो मंदिर में जाने के बाद हम लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे पूरा लेना, ठीक है। तो नहीं, अभी बैठिए, वो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो वहाँ पे यमुना माता, तो एक सन्यासी आए, आने के बाद वहाँ पे स्नान करने के लिए गए। तो स्नान करने के लिए गए, वृंदावन जो गए हैं, वहाँ पे यमुना का वेग बहुत है। और वहाँ पे यमुना का वेग बहुत होने के कारण यहाँ पे जो यमुना है उसको विश्वास नहीं है कि ये यमुना है। तो ऐसे उनका मतलब चेतन में किंतु मतलब जिज्ञासा चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसलिए यमुना माता लीला की मतलब जब उसका दंड लेके स्नान करने के लिए गए, तो दंड पैर में घुस के जाने के बाद वो गिर गए। गिरने के बाद वो दंड नहीं मिला।
फिर वृंदावन जाने के बाद तो दंड जब यमुना में स्नान करने के लिए उतरे थे तब दंड पैर में लग गए, उसको फिर से गिर गए। तब उसको याद मतलब स्मरण में हुआ कि ये यमुना और यमुना अलग नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग आए जगन्नाथ मंदिर और बांके का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जैसे हम लोग घुटनिया दायरा का जो सब लीला का वर्णन हम लोग सुने हैं, उस सेम जगन्नाथ मंदिर भी सेम। नित्यानंद प्रभु का पिता और मम्मी पुरी जाने वाले थे, तो कुछ कारण के लिए मतलब उम्र ज्यादा होने जाने के बाद वो लोग जा नहीं पाए और नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ को बुला लिया और सुभद्रा माता को बुला लिया। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, तो वहां पे प्रकट हो गए, इसलिए वहां जगन्नाथ मंदिर। और बांके राय का टेम्पल है यही कि वहां पे हाटूगारा नाम का कदमखंडी घाट का यमुना का किनारे पे नित्यानंद प्रभु एक लकड़ी मिला था। लकड़ी से नित्यानंद प्रभु का स्वप्न देश हुआ। स्वप्न देश होने के बाद नित्यानंद प्रभु को बोला गया है कि इस लकड़ी से आपको एक विग्रह बनाने के लिए, तो इस विग्रह का रूप है बांके राय का विग्रह। ठीक है। और नित्यानंद प्रभु सब धामों को घूम के आने के बाद उस सन्यासी के साथ नित्यानंद प्रभु इस जगह में घूम गए। यही है लीला नित्यानंद प्रभु का बांके राय का। जय नित्यानंद प्रभु की, जय बांके राय भगवान की, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। तो चलिए इसके बाद हम लोग जाएंगे पद्मावती माता का समाधि स्थल। उसके बाद पीछे टोटो रखा हुआ है इस टेम्पल के पीछे। सभी आदमी टोटो में जूता रख के आए हैं तो ओके, जूता टोटो में मिल जाएगा। उठ जाने के बाद एकदम डायरेक्ट स्पॉट करते हैं। ओके ओके 5 सेकंड को